हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्कोप। तो आज मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज 1.2, जिसमें मैंने पहला सम लिखा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर जैसे कि आप सबको पता है, एक रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में हम एक रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो लेट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, ये मैंने मान लिया। तो हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स ले लिए जो मैं डिवाइड में लिखूँगी फ्रैक्शन में, एक a ऊपर b नीचे। ठीक है, सो रूट 5 इज़ इक्वल्स टू a/b। और मैंने लिखा यहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब नीचे जो है वो ज़ीरो के इक्वल जो b है वो नहीं है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लेट की कि जो a और b है वो दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, वो सिर्फ 1 है। यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी हुई है, लेट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर इनके बीच में नहीं आएगा। जिसके जो भी दो इंटीजर्स हों और उसमें एक कॉमन फैक्टर हो 1, तो वो कौन से नंबर हो जाते हैं, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो a एंड b जो है वो क्या है, को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, क्योंकि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा, उसके अलावा नहीं है। ये हमने एजम्पशन ले ली है। ठीक है, अब हमने वही वाली चीज़ दोबारा से नोट डाउन की, रूट 5 इज़ इक्वल्स टू a/b। यहाँ से जो a है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल दिया रूट 5b। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मार्क कर लिया। अब इसी को मैंने स्केयरिंग कर दी दोनों साइड। a² इज़ इक्वल्स टू 5b², मतलब कि जब आपने यहाँ पे स्केयर की तो स्केयर के साथ रूट कट हो गई, तो अकेला 5 बच गया और b² रह गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो a² है वो 5 के साथ क्या है, डिविजिबल है। क्योंकि देखो 5 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, a² इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड इट ऑल्सो कैन बी सेड दैट a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल है 5 से। अब मैंने लेट कर लिया a इक्वल टू 5c। यहाँ पे जो c है वो मैंने कोई भी इंटीजर मान लिया, तो पुट a इक्वल टू 5c इन सेकेंड। अब ये वाला जो 5c a जो मैंने 5c लिया है, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, जो ये वाली हमने निकाल ली थी ऊपर, a² इक्वल टू 5b²। तो 5c की होल स्केयर, मतलब इस a की जगह पे मैंने पुट किया 5c, उसके ऊपर लगी हुई थी स्केयर, तो इसका मतलब होल स्केयर लग गया, इक्वल टू 5b² एज इट इज़ लिख दिया। ये हो गया 5 5 25, c² इक्वल्स टू 5b²। इसके बाद 25 के नीचे ये 5 आ गया डिवाइड में, c² इक्वल टू b²। यहाँ पे क्या इक्वेशन बन गई, 5c² इक्वल टू b²। अब इससे क्या पता चल रहा है कि b² भी डिविजिबल है 5 से और b भी डिविजिबल हो गया 5 से। इसका क्या मतलब हो रहा है, a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है 5, बट हमने क्या एज्यूम किया था 1 कॉमन फैक्टर आएगा। इट मीन्स हमारी एजम्पशन क्या होगी, गलत, क्योंकि इसका 5 कॉमन फैक्टर निकल गया। इसका मतलब हमारी ये क्या हो गया,